हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स पे सवाल का बना रहे थे और ये आपका क्या लास्ट सवालों में से कुछ एक सवाल है। अब देखो ये भी सवाल काफी अच्छा सवाल है। क्या सवाल है? सवाल कह रहा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी इज 4। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही उसने, कहा कि आपके जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है ना वो 4 के इक्वल है लेकिन जीपी कैसा है? जीपी आपका डिक्रीजिंग जीपी है। अब यहां पे जो कहूंगा बात को समझना, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, जीपी अगर डिक्रीजिंग होगा तो ये तभी पॉसिबल है अगर आर की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। क्योंकि अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो जीपी कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है। देखो इस चीज को कैसे चेक करेंगे, यहां पे जो सिखा रहा हूं ध्यान रखना। डिक्रीजिंग जीपी, अब देखो आपकी जीपी क्या लिखते हो आप? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यही लिखते हो जीपी अपनी। अब डिक्रीजिंग जीपी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका दूसरा टर्म होगा वो छोटा होगा पहले टर्म से, यानी T2 क्या होगा? T1 से छोटा होगा। यही मतलब है डिक्रीजिंग जीपी का। T2 क्या है? देखो AR है, यानी AR छोटा होगा किससे? A से। तो एक उधर भेज दूंगा तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो R आपका कितना आ जाएगा? लेस देन 1। क्या यही मेरे इनफाइनाइट सम निकालने की कंडीशन नहीं है? याद करो हमारी कंडीशन क्या थी? मॉड R लेस देन 1, यानी कि R -1 से अगर +1 के बीच में है तभी हम किसी भी ऐसे जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम बता सकते हैं। और मेरी कंडीशन आ भी रही है कि R 1 से छोटी है, तो मतलब जीपी डिक्रीजिंग है, वेरीफाई हो रहा है यहां से। क्लियर है? तो इसका सम अब हम बता सकते हैं क्या, कि अगर मेरी जीपी इस तरीके से चल रही है तो मैं आप पहले अपना बता देता हूं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। पहले मैंने ये बोल दिया। अब मैं आपको वो बात बोलूंगा क्या, कि सम इंफिनिटी टर्म्स का 4 के इक्वल है, यानी एस इंफिनिटी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अब याद करो अगर आर मॉड आर लेस देन 1 होता है तो इंफिनिटी सम का क्या फॉर्मूला आता है? तो a बाई 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू 4 के बराबर है। आपको ना a दिया है ना r दिया है, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अगला देखो, अगला कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स टू इंफिनिटी 16/3। बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहा है उसके सारे टर्म का पहले स्क्वायर करो, उसको सम करो, वो इंफिनिटी तक का सम 16/3 की इक्वल है। तो बताओ जीपी क्या था? अब देखो इस सेकंड वाले पार्ट को निकालने के लिए फिर से समझो कि मेरी जीपी क्या रही होगी। मेरी जीपी जनरली क्या होती है ये मानने पे ए और आर। जीपी आप बताते हो सर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन, यही जीपी अपनी बताते हो। अब देखो सवाल आपको क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आप अपने हर टर्म को स्क्वायर करो। चलो हर टर्म को स्क्वायर करो, तो ए का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए आर क्यूब का स्क्वायर। आप हर एक टर्म को बोल रहा है वो स्क्वायर करो और इनको ऐड करो। तो जब स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हो और ये कहानी आप इंफिनिटी तक कर रहे हो तो ये कितना निकल के आ रहा है? तो सवाल ने आपको बोल दिया 16/3 निकल के आ रहा है। ये क्लियर हुआ सभी को? ये चीज समझ में आई? ये फंडा समझ में आया? यहां पे क्लैरिटी है? अब देखो यहां पे मेरी बात को समझो। तो अब इस पोर्शन को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना। अब देखो यहां पे, तो यहां पे अगर हर टर्म को स्क्वायर करके मैं लिखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ये बन गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये बन गया ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ये बन गया ए स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। कहानी चल रही है इंफिनिटी तक जिसकी वैल्यू है 16/3 आपकी। क्लियर है? अब यहां पे देखो इधर, तो इस पोर्शन में मैं देख रहा हूं कि हर एक टर्म में क्या आएगा? आपका ए स्क्वायर आएगा। क्लियरली मुझे दिख रहा है हर एक टर्म में ए स्क्वायर आएगा, यानी मैं ए स्क्वायर सारे से कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैं ए स्क्वायर सारे टर्म से कॉमन निकाल सकता हूं। अब मेरे पास क्या बचा? तो मेरे पास बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 प्लस आर पावर 6 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाना है? तो अनंत तक जाना है। इसकी वैल्यू कितनी है? 16/3 के इक्वल। ये स्टेप क्लियर है सभी को? अब देखो ये आपका बन गया ए स्क्वायर इंटू, अब देखो ये एक सीरीज मिल रही है आपको जो क्लियरली देखने से पता लग रहा है क्या है? जीपी है। क्या है? जीपी है। और ये जीपी का सम मुझे इंफिनिटी तक निकालना है। और अभी जस्ट आपने ये चीज डिराइव की है क्या, कि डिक्रीजिंग जीपी है तो आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ऐसे सीरीज का सम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? अब मेरी बात को फिर से समझना। इस जीपी का सम इंफिनिटी तक निकालना है। इस जीपी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं
कि मुझे बताओ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या है, तो आप क्या क्या बोलोगे? आप कहोगे सर इस जीपी के लिए मेरा जो ए है वो 1 के बराबर है और मेरा जो आर है कॉमन रेशियो उसको मान लो आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो किसकी इक्वल है? आर स्क्वायर बाय 1, यानी आर स्क्वायर की इक्वल है। इस सीरीज के लिए कॉमन रेशियो आर स्क्वायर की इक्वल है। अब देखो अगर आपका आर 1 से छोटा है तो आपका आर स्क्वायर भी तो 1 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। तो एक ऐसी जीपी का सम निकालना है जिसका मैं देख रहा हूं कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो क्या उसका मैं इनफाइनाइट टर्म तक सम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला होगा मेरा? तो आप बोलोगे सर मेरा फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है, आर मतलब कॉमन रेशियो। अब इस सीरीज के लिए कॉमन रेशियो देखो क्या है, इस सीरीज के लिए कॉमन रेशियो आर नहीं आर स्क्वायर है। फॉर्मूले में आर आता है, इस सीरीज के लिए आर का मतलब क्या है? कॉमन रेशियो। क्या है इस फॉर्मूले में? वो आर स्क्वायर है इस सीरीज के लिए। तो 1 माइनस आर स्क्वायर ये किसके इक्वल है? 16/3 के। यानी यहां से इस चीज को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर ये किसके इक्वल आपके आ गया? 16/3 के। अब देखो ये 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं चाहूं तो 1 प्लस आर और 1 माइनस आर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 16/3। अब यहां पे जो कह रहा हूं इस बात को समझना। अब देखो इक्वेशन 2 आ गए आपके पास, दो इक्वेशन, दो अननोन ए और आर सॉल्व करना। अब देखो कैसे दिमाग लगाऊंगा सॉल्व करने के लिए। अब मैं अपने सीरीज को देख रहा हूं, मेरे पास जो दोनों इक्वेशन है उसको देख रहा हूं, तो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि ये वाली चीज उसमें छिपी है। देखो ये वाली चीज उसमें छिपी है। a बाई 1 माइनस आर क्या यहां नहीं है? बिल्कुल है, यहां पे a बाई 1 माइनस आर छिपा है। तो क्या मैं डायरेक्टली a बाई 1 माइनस आर के बदले ये पुट नहीं कर सकता 4? तो मैं यहां से a बाई 1 माइनस आर के बदले डायरेक्टली 4 पुट कर दूंगा। तो 4 इंटू a के आपने यूज कर लिया, a के आपके पास बचा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर आपने यहां से यूज कर लिया, 1 प्लस आर आपके पास बचा, ये आपके पास 16/3 के इक्वल हो गया। यानी ये 4 से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 4/3। यानी कि a बाई 1 प्लस आर आपके पास कितना आ रहा है? 4/3। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, पहले इतना नोट कर लें। तो यहां से मैं अब क्या बोल दूंगा? तो यहां से मैं अब बोल सकता हूं बड़ी आसानी से कि मेरा जो a बाई 1 प्लस आर निकल के आएगा, a बाई 1 प्लस आर निकल के आ रहा है वो 4/3 है। अब देखो अब सिंप्लीफाई हो गया, अब सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखो आपकी मर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और r में दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, या एक ज्यादा सिंपल मेथड बताता हूं। देखो ज्यादा सिंपल मेथड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि दोनों से मैं a निकाल लेता हूं। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं a क्या है तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर 4 इंटू 1 माइनस आर है। यहां से मैं आपसे पूछूं कि a क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर 4/3 इंटू कितना है? 1 प्लस आर है। अब दोनों a को मैं क्या कर देता हूं? इक्वेट कर देता हूं। तो दोनों a को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? तो अगर मैं दोनों a को इक्वेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1 प्लस आर। तो यहां से 4 से 4 गया, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, यानी कि 3 इंटू 1 3 माइनस 3r इज इक्वल टू 1 प्लस आर। तो इस 3r को उस तरफ भेज दूंगा तो 4r हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 4r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। तो मेरा r कितना निकल के आ गया? 1/2। यानी इस जो पूरे जीपी की बात हो रही थी, इस जीपी का कॉमन रेशियो 1/2 आया। और ये चीज साबित भी हो रही है कि सवाल ने कहा था कि आपके जीपी का जो r होगा वो 1 से छोटा होगा, जो मुझे यहां दिख रहा है। अब a निकालेंगे तो किसी एक इक्वेशन की मदद से a निकालो। मान लो इसकी यूज कर लेते हैं तो a क्या बता देंगे? 4 इंटू 1 माइनस आर, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो कितना आ गया? ये 2 निकल के आ गया। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से? तो आप यहां से कहोगे a की वैल्यू मेरी निकल के आ रही है 2 और मेरी r की वैल्यू आ रही है 1/2। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपको जीपी बनाना है तो जीपी के टर्म्स क्या बता दोगे? तो आप बोलोगे सर पहला टर्म a, अगला टर्म ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो ऑन। तो पहला टर्म a क्या मतलब 2, अगला टर्म a इंटू आर 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1, अगला ar स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 2 1/2, अगला ar क्यूब यानी 1/8 इंटू 2 1/4। और ये कहानी इस तरीके से चलती रहेगी। तो मेरी सीरीज क्या निकल के आ रही है? मेरी सीरीज निकल के आ रही है 2 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन चलती जा रही है। नोट कर ले इसको। तो अगेन देखो बहुत ही अच्छा सवाल,
मतलब चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप हर एक बारीकियां पे क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर है, समझ में आया? तो अगेन यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।